नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैथ से डर अब खत्म, क्योंकि टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस जो बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जामों में, एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं, बिहार एसएससी में, वो सारे टॉप क्वालिटी क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपको अब देने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर थोड़ा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम पहली बात करें अलजेब्रा की दोस्तों, तो आपको दो तीन बात पहले ध्यान रखना होगा, तभी जाके सही होगा। ध्यान रखिए, आपको कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको लगता है कि हर एक लड़का को इसका फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह, मेरे से पहले ही बोल दिए, प्लस 2ab। वाह, एकदम वहां से शुरू करेंगे जहां से आप जानते हैं। खाली एबीसीडी करना मेरा मकसद नहीं है, जहां से आप जानते हो वहां से शुरू होगा। आप मुझे बताना यहां से, अगर हम खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ लें, इसका मान पूछ लें, कहना सर कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के इधर लेके चल जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2ab। याद रखना, दो स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन होगा, दो स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab घटा देते हैं। याद रखो दोस्तों, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर ये भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 2ab। वाह, बहुत अच्छा। अगर हम यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले, तो कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर में 2ab जोड़ना पड़ेगा। यही तुम कह रहे हो कि सर यही चीज निकाल रहे हो आप, लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़ना पड़ेगा। ये दिमाग में हमेशा सेट रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल सकता है दो तरीके से, a प्लस बी के स्क्वायर में 2ab घटा के, या a माइनस बी के स्क्वायर में 2ab जोड़ के निकल सकता है। ये बात आप ध्यान रखना। दो चार और फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में क्या होता है, ए माइनस बी। जब भी दो स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो जोड़ेंगे और घटाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखना, दोनों में बहुत अंतर है। दो स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, a प्लस बी का स्क्वायर 2ab घटा के, a माइनस बी का स्क्वायर 2ab जोड़ के। लेकिन यही माइनस लगा दोगे ना तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एकदम ध्यान रखना, अगर हम आपसे पूछे, ध्यान सुनना, कि सर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है a, अभी आप बोले हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। एकदम सही बात है। अगर a माइनस बी का स्क्वायर पूछे तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ध्यान रखना, अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से समझना, अगर हम आपसे कहें कि सर एक बात बताइए, a प्लस बी का स्क्वायर इससे निकालना चाहते हैं, इससे, तो कहोगे सर बराबर थोड़े ना है, इसमें 2ab है जोड़ के, यहां माइनस है तो कोई बात नहीं, प्लस 4ab कर देंगे, प्लस 4ab कर देंगे, प्लस 4ab, प्लस 4ab करोगे तो 2ab माइनस होके क्या बचेगा, प्लस में 2ab। जिस लड़का को एकदम समझ में नहीं आ रहा वो एकदम रट लो कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ने से आता है। ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सर उल्टा कर देंगे तो उल्टा करना, तो उल्टा इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। हम आपसे कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे यही निकालना है तो 4ab माइनस कर दो, माइनस 4ab। अगर आपको प्लस दिया रहेगा, माइनस पूछेगा तो माइनस 4ab, माइनस दिया रहेगा प्लस पूछेगा तो प्लस 4ab। दिमाग में हमेशा सेट रखना। दो तीन बात और है, अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है a, तो कहना समझ गए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस में 2 होता है। अगर आपको x प्लस 1x माइनस 1/x का मान a दिया तो कहना फिर समझ गए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 होता है। यहां एकागो लड़का कह रहा होगा कि सर गलती यहां प्लस माइनस लिख दे, सही लिखे हैं, गलत नहीं है। आपको हम बोले कि दो स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन दो तरीके से निकलता है, एक बार दो जोड़ के, एक बार दो घटा के। ये बात दिमाग सेट रखना। कई लड़का को जो कंफ्यूजन है ना वो इसमें होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछेगा तब इसका मतलब है कि x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x होगा। सेट रखना बुद्धि में। अगर हम आपसे एक चीज और बोले कि अगर आपको x प्लस, रिवीजन क्लास है ये, x प्लस 1/x अगर k है तो x माइनस 1/x क्या होगा, या अगर आपको x माइनस 1/x दे दिया और पूछा कि बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, तब क्या करोगे। तो आप कहना कोई दिक्कत नहीं है, प्लस देके माइनस पूछेगा,
प्लस देके एकदम साइने उलट दिया, कहना सर जज्बात बदल गए, पूरा दिमाग ही बदल गया। प्लस देके माइनस पूछेगा, छाता लगा देना। अचानक बारिश हो गया सर, पूरे बदल गया, अचानक बदल गया, छाता लगा दिए। ई इसका स्क्वायर कर देना, ढक का, के का स्क्वायर। माइनस पूछा, -4 कर देना। क्या बोले, एक बार इसको देखो, x माइनस 1/x अगर k है, माइनस देके प्लस पूछ लिया, माइनस देके प्लस, कहना सर ये तो जज्बात बदल दिया, बारिश हो गया, छाता लगा दो, छाता। k का स्क्वायर कर दोगे, प्लस पूछा है +4। दिमाग में इसको भी आप बैठा के रखना, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 2-3 और बात है, एक 3 फॉर्मूला और है बस। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + c² प्लस 2 गुना ab + bc + ca। ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है। रिवीजन क्लास है, टॉप क्वालिटी क्वेश्चन के साथ हम लोग जल्दी से कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, उसके बाद रिवाइज तो करेंगे। ये भी 2-3 बात और ध्यान रखोगे। ए क्यू, ये क्यूब वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो कहना कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब कहे तो क्यू, a³ + b³ + 3ab × a + b हो गया। a - b का होल क्यूब पूछेगा तो हर जगह माइनस लगा देना, a³ - b³ - 3ab × में a - b। बोलो एकदम क्लियर है सबको, इतना एकदम रिवाइज के साथ रखना। 2 फॉर्मूला और बस लास्ट। अगर पूछे आपसे a³ - b³ तो एकदम याद रखना a - b × a² + ab + b²। एकदम दिमाग में सेट कर लेना। अगर a³ + b³ पूछे तो कहना माइनस था तो माइनस बाहर, अगर a + b बाहर होगा, लेकिन अंदर में सब प्लस नहीं होगा, a² ई वाला माइनस हो जाएगा और प्लस में b²। एकदम आपको बाबू इतना ध्यान रखना है, एकदम क्लियर चाहिए। और ये चीज तो आप सब जानते होंगे, a² - b², a - b × में a + b होता है। हमको लगता है इतना क्लियर है। अलजेब्रा में 2 चीज और बिहार पुलिस में एकदम हम देखते हैं निश्चित पूछता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये पूछता ही पूछता है, तो इससे सवाल भी हम लोग लिए, जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है आज तक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में रिपीट हो सकता है, और जो संभावित प्रश्न है उसके साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, कहना सर जिसका घात 2 ax² + bx + c = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। कहना यहां पे एगो श्रीधराचार्य आए थे और उन्होंने सूत्र दिया था x निकालने का। x का मतलब है -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। एकदम दिमाग में सेट रखना, x² का गुणांक a है। यह बात आपको एकदम ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण हो गया दोस्तों। द्विघात समीकरण से एक बात और पूछेगा, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या है सर, d क्या है, d होता है b² - 4ac, b² - 4ac। यहीं से मूल निर्धारित होते हैं। x को दोस्तों मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। इस x को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, इसको मूल बोलते हैं, मूल या जीरोस बोल सकते हो, शून्यक बोल सकते हो। डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac। आप ध्यान से सुनना, यही b² - 4ac को डिस्क्रिमिनांट बोले तो इसी x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b ± √d अपॉन में 2a। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कहना एकदम लिख सकते हैं सर। यहां पर 3 केस बनता है। यहां पर केस 1 अगर d 0 से बड़ा है, केस 2 अगर d 0 के बराबर है, केस 3 अगर d 0 से छोटा है। अरे तीनों चीज हो सकता है, कोई 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बराबर है तो कहना मूल समान होंगे, समान एक जैसा मूल होगा, दोनों एक, मतलब x का दोनों मान प्लस माइनस दोनों रखोगे तो अब d को ही 0 कर दोगे तो -b/2a दोनों बढ़ आ जाएगा। और ध्यान रखना, अगर d > 0 है तो वास्तविक परंतु असमान मूल होंगे। असमान मतलब डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट होंगे। ये भी वास्तविक ही होता है, ये बात तो कंफर्म है, रियल ही होगा, ये वास्तविक ही है। लेकिन ये अवास्तविक मूल हो जाता है। याद आपको याद रखना, अवास्तविक को इमेजिनरी या काल्पनिक मूल भी कहते हैं।
काल्पनिक मूल भी कहते हैं। देखो हम जो जो बात अभी बोले हैं वो सब हम लिख के भी लाए थे, अगर आप देखना चाहो तो आप एकदम कंफर्म ध्यान रखना। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें दोस्तों तो ये एनसीईआरटी है, देखा ध्यान से। द्विघात समीकरण आपको बोले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ए 0 हो गया तो द्विघात बनेगा ही नहीं। यहां दो मूल होते हैं, दो एक्स दो गो आएगा, एक बार आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। आपको बताए एक बार प्लस लेंगे तो इसको अल्फा बोलते हैं, एक बार माइनस लेंगे यहां पर तो इसको बीटा बोलते हैं। दो रूट हो गया, एगो अल्फा प्लस वाला लेके एगो, और आपको हम बोले इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविधतक। हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधतक। ऐसा बोला था श्रीधराचार्य ने, तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट आपको हम बताए 3 केस हो सकता है डिस्क्रिमिनांट में, ये बात आपको हम बता दिए। बिहार पुलिस के लिए ज्यादा जरूरी ये वाला और ये वाला है, ध्यान रखो। अगर 0 है 0 तो रूट समान होगा। रियल को ही परिमेय कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों रियल ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अभी के लिए आपको बहुत डीप नहीं जाना। डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा, जितना हम पढ़ाए उतना ही ध्यान रखो, 0 से बड़ा है तो मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ फॉर्मूला जो अभी हम बताए थे आपको, अच्छा ये बात एकदम ध्यान रखना कि x प्लस 1/x का मान अगर 2 है तो ये 2 कैसे होगा, यहां 1 होगा यहां 1 होगा तभी ना 2 होगा जी, तभी 2 होगा, इसीलिए x का मान 2 होगा। अगर x प्लस 1/x का मान -2 है तो यहां -1 होगा यहां -1 होगा तभी -1 -2 होगा, यानी x का मान -1। x प्लस 1/x का मान 1 है तो x क्यूब का मान -1 होता है। x प्लस 1/x का मान √3 है तो x का पावर 6 का मान -1 होता है। यह भी आप ध्यान रख सकते हो, ध्यान रखना। इतना अगर आप ध्यान रखे हुए हो तो आपको अभी तुरंत बताए थे कि प्लस देके माइनस पूछेगा 4 का चक्कर लगेगा, माइनस देके प्लस पूछेगा 4 का चक्कर लगेगा, और ये सब फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं। इसको एक बार चाहोगे तो देख लो, वरना कोई बहुत जरूरत नहीं है। जितना आपको बताए उतना ही ध्यान रखेंगे तो आपका एकदम क्लियर है। अब सवालों पर आते हैं। देखो किस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरा मेन टारगेट है कि आपके सवाल पर स्ट्राइक करें, डायरेक्ट स्ट्राइक करें। सवाल कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। देखो 2 अंकों की संख्या, जैसे हम बोले ये क्या है सर, ये एक संख्या है लेकिन इसमें 1 अंक है। ये क्या है, 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक दहाई का अंक बोलते हैं ना, 2 अंकों की संख्या। सवाल कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे, जैसे बदलोगे तो ये 9 से कटेगा ये 6 आ जाएगा और यहां 10 है, 10 और 6 16, 16 फिर एक 8 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और 8 28 और 82, 28 और 82। इसका औसत पूछा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें। 8 2 10, 8 2 10 110, यानी 55 आंसर आ गया। देखो हम तो डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में करना है ना, हम तो एबीसीडी मार के चल जाएंगे, फायदा क्या होगा आप बढ़िया समझिए। 2 अंकों की संख्या जब भी आपको मैथ में बोले, 2 अंकों की संख्या जब भी आपको मैथ में बोले तो आप कहना सर 2 अंकों की जो संख्या होगी ना वो एक्स वाई होता है। 2 अंक है इसमें, 2 अंक है सर, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, दहाई का अंक है इसीलिए 10 से, जैसे हम देखो 23 लिख रहे हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 2 प्लस 3 गुना 1, 10 दूनी 20 और 3 23। कैसे लिखे सर, ये इकाई का अंक था 1 से गुना, ये दहाई का अंक था 10 से गुना। एकदम कॉन्सेप्ट आप क्लास में भी पढ़े हो, नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना जानिए, ध्यान दो, रिवीजन क्लास है। तो 2 अंकों की संख्या को हम लोग लिख क्या सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10x, क्योंकि दहाई का अंक 10 से गुना और y को 1 से गुना करेंगे तो क्या जरूरत। आपसे सवाल कहा 2 अंकों की एक संख्या, हम बोले सर एक संख्या है, अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या, xy को yx बोल देना है। तो इस बार ये था 10x प्लस y, ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x, यानी कि परस्पर बदलेंगे तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। कह रहा है इस दोनों संख्या का अंतर 54 है, अंतर को माइनस बोलते हैं, माइनस कितना है 54। ये बात आपको एकदम क्लियर ध्यान रखना है। अब तो कुछ सवाल में है नहीं, अब आप सवाल देखो, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो 2-4 बार इस पर प्रैक्टिस करोगे। 10y माइनस y, यहां प्लस है माइनस हो जाएगा, ध्यान दो, आप बढ़िया से ब्रैकेट खोलोगे ना तो 10y माइनस प्लस माइनस, y खाली देख रहे हैं, y 10y प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 10y माइनस y 9y, x माइनस 10x, x माइनस 10x क्या होगा माइनस 9x बराबर 54। आप कहोगे सर यहां भी 9 है यहां भी 9 है, तो 9 को एक बार बाहर ले लीजिए। आप ये भी तो देखो
9 बाहर आ गया तो डायरेक्ट नहीं होगा सर, 9 तो यहां से कहां चला जाएगा दोस्तों, 9 कहां चला जाएगा, नीचे चला आएगा। और 9 से 54 कितनी बार कटता है, तो आप कहेंगे सर एकदम 6 बार कटता है। y माइनस एक्स 6 आ गया। इसको आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि संख्या के 2 अंकों की संख्या है तो उसका जो अंतर होगा ना y माइनस एक्स, वो जो भी अंतर है उसको 9 से भाग देके आएगा। वही हम किए थे, डायरेक्ट 6 बोल दिए थे, ध्यान देना। कोई बात नहीं, नहीं भी ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अंकों का योग 10 है, अंकों का योग, इसका अंक कौन है, x दहाई का अंक और y इकाई का अंक। आपसे कह रहा है y और x का योग, योग मतलब जोड़ 10 है। क्या आप यहां से x और y नहीं निकाल सकते, क्या आप x और y नहीं निकाल सकते? आप मेरी बात सुनो दोस्त, एकदम आपको ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वाई का मान, या अगर हम ऐसे लिख दें a प्लस बी का मान x है और a माइनस बी का मान y है, तो एकदम ध्यान रखना, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे दोस्त तो b से b कट जाएगा, यहां बचेगा 2a बराबर x प्लस वाई। तो a का मान क्या आएगा, x प्लस वाई बाय 2। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, एकदम इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसको एकदम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या याद रखना है सर, डायरेक्ट, डायरेक्ट ये याद रखना है दोस्तों कि अगर दो संख्या को जोड़ के x है, घटा के y है, तो बड़ी वाली संख्या जो a है, पहली वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या जिसमें से घट रहा है बड़ी वाली संख्या, x प्लस वाई बाय 2 होता है और b का मान x माइनस वाई बाय 2 होता है। ये भी आपको एकदम क्लियर ध्यान रखना है। तो यहां डायरेक्ट आप कह दोगे, अब आप डायरेक्ट कह दोगे सर y का मान क्या होगा, दोनों घटा हुआ है, दोनों जोड़ा हुआ है, y का मान क्या होगा, तो 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 16, 16 बटे 2, डायरेक्ट बोलो ना, डायरेक्ट 8। y का मान कितना आ गया, 8। x का मान क्या आएगा दोस्तों, x का मान डायरेक्ट बोलिए 10 माइनस 6, छोटा वाला संख्या घटा के आधा, 10 माइनस 6 4, 4 का आधा, डायरेक्ट बोलो 4 का आधा 2। बहुत अच्छा, यानी कि सर संख्या क्या बन गया ये बताओ। हम लोग संख्या माने थे एक्स वाई, संख्या था हमारा एक्स वाई, अब बोलो संख्या क्या है, x का मान 2 है और y का मान 8। आपसे सवाल क्या कहा दोस्तों, सवाल कह रहा है दोनों दो अंकों की संख्या, दो संख्या कौन है, एगो तो ये संख्या और इसके अंकों को पलट के बनी संख्या, इसके अंकों को पलट दोगे तो बनेगा 82। कह रहा है इस दोनों संख्याओं का औसत बताइए। औसत क्या होता है, जोड़ के जैगो नंबर है उससे भाग दे देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के कैगो नंबर है, 2 गो, तो 2 से भाग दे दो। 28 प्लस 82 करोगे तो 28 और 82 110, 110 को 2 से भाग देंगे दोस्तों 55 इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इतना इस सवाल, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, आप अभी नहीं करोगे तो एग्जाम में पछताना पड़ेगा। मेरा टारगेट ये नहीं है कि तुमको उस सवाल दे दे कि तुम खुश हो जाओ और कहो वाह 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 बन रहा है, कोई मुशायरा ना चल रहा है कि वाह वाह हम ले। आपको एकदम कंप्लीट ध्यान रखना कि जो आपके एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग तरह का जितना सवाल आपके पेपर में आया हुआ है या आ सकता है वो हम आपके लिए लाए हैं। के किस धनात्मक मान के लिए, के किस धनात्मक मतलब पॉजिटिव मान, यानी के का मान निकालना है, इसके लिए 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान। अब देखो अभी तुरंत बोले थे, जब भी मूल समान और वास्तविक बोले, समान के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0, अभी पीछे जाके तुम देख सकते हो वीडियो में, डिस्क्रिमिनेंट 0। और आपको बता दें डिस्क्रिमिनेंट होता क्या था सर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये क्या होगा 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 होगा। तो b क्या होता है आप याद करो यार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यानी x के साथ जो गुना होता है ना उसी का मान b है, x के साथ जो गुना है ना उसी का मान b है। सर x के साथ क्या गुना है यहाँ 2k, x के साथ गुना है 2k, यानी कि b का मान हम डायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं, b स्क्वायर 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, माइनस में 4ac, 4 a क्या होता है x स्क्वायर के साथ गुना, x स्क्वायर के साथ क्या गुना है 3, तो 4 इंटू 3 इंटू क्या होता है c, 4ac, c क्या है अकेला जो रहता है बिना x का, उसको c बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, यानी यही 3c है, बराबर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बराबर 0। समान मूल के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, विविधक 0 होता है। तो आप कहोगे सर अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई कष्ट ही नहीं है, 4k स्क्वायर बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो 4 गुणा 3 गुणा 3, बोलो 4 तिया 12 तिया 24, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 तिया 12 तिया 36,
बराबर 0। आप खुद ही बताओ 36 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। आप मुझे बताइए कि 4 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? सर 4 नीचे चला जाएगा। क्यों 4 नीचे जाएगा? क्योंकि 4 यहां था, यहां से इसको हटा दिए तो 4 नीचे चला गया। 4 36 को कितनी बार काटता है? 9 बार। के स्क्वायर का मान 9 है तो के का मान क्या होगा? प्लस माइनस 3, और 3 इस सवाल का सही आंसर है। 3 दिया हुआ। ऐसे सवाल कर सकते हैं ना, और करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात हम चाहते हैं कि आप नहीं समझे तो एक दो बार देखें, लेकिन ये सब सवाल एग्जाम में आपको पूछता है, आपके एग्जाम का ही सवाल लिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक और योगफल एवं गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, देखो ये बताना हम भूल गए, इसको भी आप कंप्लीट कर लो। अभी हम आपको बोले द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसके कितने शून्यक हुए थे? x का मान। सर शून्यक, शून्यक मतलब x का मान। मूल भी इसी को कहते हैं, शून्यक भी इसी को कहते हैं, जीरोज भी इसी को बोलते हैं, रूट्स भी इसी को बोलते हैं। x का मान क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही आया था। इसके दो शून्यक हैं, एक बार प्लस लोगे तो शून्यक आएगा अल्फा, और एक बार माइनस लोगे तो शून्यक आएगा बीटा। आप एक बात एकदम ध्यान रखना कि यही शून्यक अभी प्लस माइनस करके जोड़ के देखोगे तो यही आएगा, लेकिन अब उतना टाइम नहीं हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो सब कट पीट के बचेगा माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो बचेगा सी बाय ए। क्लास 10th में आप ये सब पढ़ चुके हैं, वही सब एग्जाम में पूछता है। आपको एकदम याद रखना है, जो नहीं पढ़े हो, जो भूल गए हो, वो एकदम याद रखोगे। ध्यान सुनिएगा बात। अगर कभी आपसे सवाल कहे कि शून्यक ही आपको दे देते हैं, यानी किसी द्विघात समीकरण के शून्यक का योगफल माइनस बी बाय ए दिया हुआ रहेगा, और शून्यक का गुणनफल यानी सी बाय ए दे दिया रहेगा, कहेगा समीकरण बताओ, तो कहना समझ गए, इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एकदम ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योग प्लस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये भी आपको एकदम ध्यान रखना होगा, तब जाके सवाल पे बनेगा। देखो कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसका शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों? शून्यकों का योगफल 0 है, क्रमशः दिया हुआ है ना। गुणनफल अल्फा गुना बीटा क्या है दोस्तों? √5 है, √5। कह रहा है द्विघात बहुपद कौन सा होगा? आप बताइए। आपको हम बोले कि बहुपद होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 कर दोगे तो समीकरण, 0 हटा दोगे तो इसी को बोलते हैं बहुपद। कोई बड़ा बात नहीं है। अब आप मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? 0। सर इसका मान तो 0 है, 0 को किसी से गुना करेंगे 0, तो ये मान ही खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, 0 हो गया, 0 हो गया। अल्फा गुना बीटा कितना दिया? √5, इसके जगह पर हम लोग लिख दे √5। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको खाली ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ऐसे बनाया जा सकता है। इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल देखिए, 150 रुपए में बी प्रत्येक 8 रुपए के हिसाब से 10 गो कलम खरीदता है। बी ने 10 गो पेन खरीदा, 10 गो, एक पेन का दाम है 8 रुपया। आप बताइए 10 पेन उसने खरीदा है, 10 पेन खरीदा, संख्या यहां लिख रहे हैं, 10 पेन उसने खरीदा है, और एक पेन का कीमत कितना है? 8 रुपया। वो कितना रुपया लगा दिया? 80 रुपया लग गया, लग गया ना। आगे देखो, कह रहा है 5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 10 रबर, 10 रबर खरीदा है, एक रबर का दाम 5 है, तो 10 बचे 50 रुपया उसका लग गया। देखो जैसे सवाल कर रहे हो वैसे करते जा रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझा रहे हैं या फिर कोई इसरो का रिसर्च हो रहा है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, एकदम क्लियर है। आपसे सवाल कह रहा है आगे, 4 रुपए प्रत्येक के हिसाब से कुछ कटर खरीदा है। क्या वो खरीदा नहीं पता, क्या वो खरीदा नहीं पता, हमको नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि एक कटर का दाम 4 रुपया था, एक कटर का दाम 4 रुपया। तो बताओ कितना रुपया लगेगा उसको? 4x लगेगा। अरे एक का दाम 4 रुपया है, x वो खरीदे, 4x लगा। टोटल पैसा खर्चा हुआ सर 80 रुपया, 50 रुपया और 4x, जबकि टोटल पैसा है कितना? 150। टोटल पैसा है 150। तो आप बताइए 80 और 50 130, 130 उधर गया तो 150 माइनस 130 20, 4x का मान 20 है तो x का मान क्या आएगा? 20/4 यानी कि 5।
20/4 यानी कि 5, मतलब कटर इसने क्या को खरीदा था, 5 को कटर खरीदा, 5 को। क्वेश्चन कह रहा है प्रति वस्तु का औसत मूल्य निकालिए। औसत क्या होता है, टोटल योगफल। टोटल क्या को सामान खरीदे हो जी, क्या रुपया का खरीदे हो, 150 रुपया का, और कितना संख्या में खरीदे हो, 10, 10, 20 और 5, 25, 25 खरीदे, 25 को। अरे क्या को सामान है, 10, 10, 20 और 5, 25, सामान की संख्या से भाग दे दिए, 25 छके 150 यानी औसत 6। कुछ नहीं है। आप सवालों को एकदम ध्यान से देखोगे 2-3 बार वीडियो को। हम जानबूझ के पहले अलजेब्रा लाए क्योंकि लड़का अभी टाइट है, और अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बिहार पुलिस में 2 गो रहना ही रहना। प्रॉफिट लॉस, CISI हम कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। देखो, 2 संख्याओं का योगफल 98, कुछ नहीं है जी, 2 संख्याओं का योगफल। जो कह रहा है वो करते जाओ, आपको गणित में आंसर तो यही रहता है, 2 को जोड़ के 98 दे ले है। ओके, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 28 है। आपसे कहा दोनों में से कोई एक संख्या ज्ञात करो। अभी आपको बताए थे जोड़ के घटा के रहेगा तो कहना सर दोनों संख्या हम लोग निकाल लेंगे, बड़ी संख्या भी निकाल लेंगे, छोटी संख्या भी निकाल लेंगे, बड़ी संख्या भी निकाल लेंगे और छोटी संख्या भी। बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, जोड़ के आधा, और छोटी संख्या घटा के आधा। तो जोड़ना थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है, घटा के आधा करते। कोई एक को पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। 8 में से हम घटा के आधा कर रहे हैं, 98 - 28 बटे में 2। तो हम लिखेंगे थोड़े, हम यहीं से घटा लेंगे ना दोस्तों। 8 में से 8 घटा 0, 9 में से 2 घटा 7 का आधा 35। एगो संख्या 35 होगा है। सर आपको कैसे पता चला ये निकाल, अरे तुम जोड़ के निकाल लो, ये वाला नहीं आएगा तो निकालना पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत। ऐसे सवाल बनता है, ऐसे कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। नेक्स्ट, दी गई प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर। देखो बढ़िया समझना, सवाल अगर आप अच्छा से पढ़ लिए ना तो समझो कि आधा जंग तो यहीं पे जीत गए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। 2 प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के बीच के अंतर का वर्ग 324 है। यह बहुत बड़ी बात, अंतर का वर्ग। 2 प्राकृतिक संख्या ले लिए A और B के अंतर का क्या दोस्तों, वर्ग। कितना दिया हुआ है, 324, 324। जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, 2 संख्या माने थे, A गुना B, A गुना B कितना दिया है, 144, 144। आपसे कह रहा है दोस्तों, दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच का धनात्मक अंतर। ध्यान दीजिए, दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। दोनों संख्या के वर्ग का धनात्मक अंतर मतलब बड़ा से छोटा घटाना, वर्ग का अंतर। यहां देखो अंतर का वर्ग, और यहां क्या कह रहा है, वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर। तो A² - B² निकालना। आप भी जानते हैं सर निकालना है A² - B²। अभी हम कितनी बार बोले हैं कि A² - B² होता है A + B इंटू A - B, A - B। अच्छा एक बात बताइए, A - B का होल स्क्वायर दिया है, A - B का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या आप यहां से A - B नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर एकदम निकाल सकते हैं। A - B बराबर 324 का रूट। किसका रूट 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। इसका मतलब A - B तो 18 आ गया, यहां पर A + B का मान लिखेंगे गुना 18, गुना 18। जो भी आंसर होगा 18 से कटेगा। ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है, दोनों कट रहा है। 540 उत्तर होगा, क्योंकि 360 बहुत छोटा है। आप नंबर देख रहे हो 18 है, यहां 144 गुना करके आया, 144 गुना करके आया। आप डायरेक्ट भी इस सवाल को बना सकते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि सर ये कितना हो सकता है। 24 छक 44 से, 24 में से 6 घटाओगे तो 18, 24 को 6 से गुना करोगे तो 44। तो आपसे पूछ रहा है 24 + 6, अरे A + 24 + 6 30, 18 × 54, 540 आंसर आ गया। देख रहे हो, ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो हमने बताया कि हिट एंड ट्रायल्स कि डायरेक्ट दिख गया, और नहीं दिखा तो आपके लिए और रास्ता बताते, ध्यान दीजिए। अभी हम आपको बताए थे, ये कोई नया तरीका नहीं है, आपको बताया कि A + B का होल स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे सर A - B का होल स्क्वायर में 4A भी जोड़ देंगे। अभी हम आपको ये चीज बताए हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, A - B का स्क्वायर कितना दिया है, 324, 324, और 4A भी जोड़ना है। 4 गुना AB का मान कितना है, AB का मान 144, 144 जोड़ना।
144 गुना 4, 144 गुना 4, 4 चौके 16, 14 चौके 576, 576 प्लस 324 900, 576 प्लस 324 900। अरे आप जोड़ लो ना, 900 ही आएगा, 900 ही आएगा दोस्तों, 900 आएगा। ठीक है सर 900 आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर 900 आया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 900 आया। a प्लस बी कितना आएगा, किसका स्क्वायर 900 होता है, 30 का स्क्वायर सर। अब आप बताइए a प्लस बी का मान आपको पता चल गया 30, और a माइनस बी का मान आपको पता है 18, तो 18 गुना 30 540। 3-4 तरीके आपको हम इसका बताए, जो अच्छा लग रहा है, जैसे समझ आ रहा है आपको इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज गणितीय व्यंजक का प्रसार और सरलीकरण कीजिए। कह रहा है इसका प्रसार करना, इसमें क्या दिक्कत है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, और क्या करोगे इसमें, खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रसार का मतलब तो होता है फैला दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 5, तो 5 दूनी 10x, 10x डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों, 10x डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात देखो, x a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहां प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 3, तो 2 तिया 6x, 2 तिया 6x। ये बात आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्लस 4x। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। इसी को तो सॉल्व करना है ना, और क्या करेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करना है दोस्तों, आंसर है। आप मुझे बताइए 6 और 4 कितना होता है 10x, अब माइनस 10x, ये तो पूरा ही कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 25 और 9 34, सर 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, 34 को 2 से भाग दोगे 17, एक्स स्क्वायर प्लस 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में चलते हैं। 12 सेब, हम सेब की कीमत को x मान लेते हैं, नहीं तो a मानना पड़ेगा एप्पल, और y मान लेते हैं संतरा की कीमत को। सवाल कह रहा है 12 सेब और 15 संतरे का मूल्य, एक सेब का मूल्य x रुपया है तो 12 सेब का मूल्य क्या होगा 12x, एक संतरा का मूल्य y रुपया है तो 15 संतरा का मूल्य 15y। सवाल में क्या कहा दोस्तों कि 12 सेब और 15 संतरा 660 रुपए का आया है। ओके, 15 सेब, और बताओ एक सेब का मान कितना माने x, और एक संतरे का मूल्य कितना माने y, तो 15 सेब खरीदे तो 15x लग गया, 15x लग गया, प्लस 21 संतरा खरीदे तो 21y लग गया। बिहार पुलिस का पूछा हुआ सवाल है, बराबर मूल्य कितना आ गया 870, 870। कह रहा है एक सेब का मूल्य निकालिए। मेरे दोस्त एक बात बताइए, सेब का मूल्य निकालना तो संतरे से मतलब है नहीं, सेब का मूल्य निकालना है तो संतरे से क्या मतलब है, संतरा y है, y को हटाना है, y को, x अपने आप निकल जाएगा, y को हटा दो x अपने आप निकल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 15 और 21, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा 15 और 21, 15 में 3 गुना 5 होता है, 21 में 3 गुना 7 होता है, इसका मतलब 3 और 3 तो है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। इस पूरे समीकरण को हम 7 से गुना कर देंगे और इस पूरे समीकरण को हम 5 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 5 आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना। अरे 15 सत्ती 105, 21 पंजे 105, तो वाई कट जाएगा, और 7 से गुना करके घटा देंगे। तो आप तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करना कि सर 12 सत्ती 84x प्लस 15 सत्ती 105y बराबर 6 सत्ती 42, 6 सत्ती 42 और 42 और 4 46, 46 120, ऐसे करके करना। हम डायरेक्ट ही कर देते, डायरेक्ट ही कर देते दोस्त, इसको माइनस कर देते, माइनस 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 करेंगे तो एक लाइन में 15 सत्ती 105, 21 पंजे, ये तो कट ही जाएगा। 12 सत्ती 84 और 15 पचे 75, 84 माइनस 75 9x बराबर, इसको गुना करते हैं 6 सती 42, देखो ध्यान से, 6 सती 42, 4 6 सती 42 और 46 120 आएगा। इसको गुना करते हैं 0, 7 पचे 35, 3 5 8 40 और 3 43। अब आप बताओ 46 20 में से 43 50 घटाते हैं तो 0 0 घट गया, 12 में से 5 घटेगा 7, यहां कितना बच जाएगा दोस्तों 270। अब आप बताइए x का मान कितना होगा 9 या 27, यानी एक का कीमत आ गया सेब का 30 रुपए। a प्लस बी प्लस सी, अभी आपको हम बताए थे दोस्तों a प्लस बी, यहां देखो सवाल में क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी का मान है 16, और क्या दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 90। आपसे पूछा ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा।
आप बताओ, अभी तुरंत आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर अभी एकदम बताए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। a प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ है दोस्त, a प्लस बी प्लस सी 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 दिया हो, 90 प्लस ट्वाइस यही निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको छोड़ दी। 90 इधर आएगा, 256 में से 90 घटाओगे तो बचेगा 6, 25 में से 166, 16 9 25, सही है ना, बराबर ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बताइए ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से कितनी बार 8 और 2 तिया 6, 83 सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे मत करना, ऐसे क्यों करोगे यार, ऐसे करोगे दिमाग ही खराब हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, हम मैथ लाइव कर देंगे, ऐसे ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे सवाल में पूछे कि इसको कैसे बनाया जाए सर, तो हम क्या कह रहे हैं कि सी को 0 मान लो, सी खत्म, सी है ही नहीं, तो बचा a प्लस बी बराबर 16, सी है ही नहीं, सी खत्म, सी को हमने 0 मान लिया, क्योंकि 2 इक्वेशन है ना, तो तीसरे को मान सकते। सी 0 हो गया तो सी तो यहां खत्म हो गया, सी यहां है खत्म, मतलब फॉर्मूला अब इतना ही सा बचा। अब आप मुझे खुद ही बता दो दोस्तों, अब इसमें क्या कर दें हम, आप खुद बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16 का स्क्वायर कितना 256, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है सर 90, तो यहां 90 रख दो, 90 उधर चला जाएगा, तो 2ab का मान आएगा 256 माइनस 90, 256 माइनस 90 यानी कि 166, ए बी का मान आएगा 83, और यही पूछा था। सी को 0 कर दो, क्या दिक्कत है। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। 7b प्लस 1, देखो ये सवाल कितनी बार बिहार पुलिस में आया है, हम क्या बोले दरोगा में भी ये सवाल रिपीट हो चुका है, ये सवाल बिहार दरोगा में भी रिपीट हो चुका है। और पूछा क्या है 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। आज आपको ये सवाल एकदम कंठस्थ समझना है, ध्यान देना। आप मुझे एक बात बताइए कि दिया हुआ है 7b, स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर यहां 49, लेकिन 16 है, नीचे में 4 है तो नीचे में 49 दिया है, इसका मतलब सर उल्टा है। ध्यान समझना, हमको ऊपर में 4 चाहिए, हमको ऊपर में 4 चाहिए, ऊपर में, और नीचे 7, 4 चौके 16, 7 7 49, यहां उल्टा है। तो एक काम करो ना, 7 से भाग, हमको नीचे क्या चाहिए 7, नीचे चाहिए 7, ऊपर चाहिए 4, तो 4/7 से दोनों तरफ गुना कर, दोनों तरफ गुना हम लोग कर सकते हैं, यह बात आप ध्यान रखना, दोनों तरफ गुना हम लोग कर सकते हैं। बराबर में क्या दिया हुआ 7, दोनों तरफ हम लोग गुना कर सकते हैं, यह बात ध्यान रखना, दोनों तरफ गुना कर दी। अब आप बताइए 7 से 7 तो कट गया, इसको इससे गुना करोगे दोस्त, देखना ध्यान से देखना, 4/7 गुना 7b, 7 7 कट गया, क्या बचेगा 4b। अगर इसको इससे गुना करोगे, ओहो, अगर इसको आप इससे गुना करोगे तो आप बताना क्या आएगा। आप कहोगे सर यहां आएगा 4, यहां देखना ध्यान से, 4/7 गुना 1/4b, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा सर, माइनस तो लिखा हुआ 1/7b, यही बचेगा। बराबर में क्या बचा 4, बस हो गया। अब तो कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, जैसे, या फिर आप ऐसे भी जानते हो x माइनस 1/x का मान आपको पता है, ये भी तो बताया हुआ है, काहे स्क्वायर करो। जिसको नहीं आता डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, या डायरेक्ट आप कहोगे सर अभी बताए थे x माइनस 1/x का मान 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर। और आप बताइए प्लस निकाल रहे हैं, माइनस से प्लस निकाल रहे हैं दोस्तों, माइनस से प्लस निकाल लो, माइनस से प्लस, तो प्लस 2 इंटू ए क्या है 4b इंटू 1/7b, ये तो कट गया, 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8/7, 16 सती 112, 112 प्लस 8 120/7, ऑप्शन नंबर 3। जिसको समझ नहीं आया वो कैसे आया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब भी ऐसा कर लो ना तो स्क्वायर कर दो, क्या होगा 16b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 7 49b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 4 चौके 16। इसका मान तो दोस्तों निकालना है, तो बाकी सबको उधर ढकेल देंगे, b से b कट गया,
क्या बचा 16b² प्लस 1/49b², 16 प्लस 2 चौके 8/7, वही है 16 प्लस 8/7, 16 प्लस 8/7 आ जाए, आपका आंसर आ जाए। देखो एकदम सवालों पे एकदम ध्यान रखना, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, दो संख्या के बीच का अंतर 5 लिख दिए। कह रहा उनके वर्गों के बीच का अंतर, उनके वर्गों के बीच का अंतर 85 है, 85 है। ओके, निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है? आप मुझे बताओ यार, पागल हो क्या? आपको नहीं पता कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है? अरे यार a प्लस बी, अरे नहीं a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 85। आप मुझे खुद ही बताओ कि a माइनस बी का मान क्या दिया है? 5, यानी इसका मान 5 दिया है दोस्तों, इसका मान 5 है, 5। तो बताओ a प्लस बी क्या निकलेगा? a प्लस बी सर गुना में 5 नीचे जाएगा, 85/5, 85 को 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 17, यानी a प्लस बी आ गया 17। अब आपसे सवाल कह रहा है बड़ी वाली संख्या बताइए, a प्लस बी 17 और यहां से हम लोग क्या जानते हैं? a माइनस बी का मान 5। बड़ी वाली संख्या बोले थे तुमको जोड़ के आधा करना, 17 और 5 22, 22 का आधा 11। अरे अभी समझाए हैं यार, 17 प्लस 5/2, 22 का आधा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 20 है, a प्लस बी का मान 20 है, ए बी का मान दोस्तों 15 है। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। अभी बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर में -4ab करते हैं, माइनस पूछेगा तो -4ab करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? 20, 20 का स्क्वायर 400, -4 ab का मान 15, 15 चौके 60, 400 में से 60 घटाओगे, 400 माइनस 60 340, 340 सवाल का आंसर। कुछ नहीं करना है, तुरंत बन जाएगा ऐसे सवाल, तुरंत बन जाएगा ये सब सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, देखो सवाल, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, ओके, उसी संख्या के 3/5 भाग, 3/5 से, देखो हम आपसे बार बार कहते हैं, मेरे क्लास में पढ़ोगे तो हम आपको बार बार कहते हैं कि नीचे वाला जो होता है ना बस उसको गुना कर दो, 5 दिया 15, हमने मान लिया कि संख्या 15 है, तो 15 का 2/3 करोगे तो 15 का 2/3 कितना होता है? डायरेक्ट कहोगे सर 5 दूनी 10 होता है। अरे 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10। 15 का 3/5 करोगे, 3/5, तो 5 3/5 करोगे 15 का, अरे पागल, 3/5 15 का करोगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा? 9। आप सवाल में बताइए कि ये वाला इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। सवाल कहा नहीं 4 ज्यादा है, यानी 1 का मान 4 है, तो बताओ 15 का मान क्या होगा? 15 चौके 60। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x - 3y का मान दिया हुआ है दोस्तों, 5x - 3y का मान 35 है। ओके, xy का मान जो आप देख रहे हो -20 है, xy का मान -20 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं थी, हम आपसे बता। और पूछा क्या है दोस्तों, ये सवाल बार बार इंपॉर्टेंट आता है, याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। 25x/y प्लस 9y/x। लड़का ये सब देख के घबराता है, कुछ नहीं करना है, तुम ये बताओ कि नंबर तुमको ई वाला देगा कि ई वाला, इसका मान बताओगे तब ना नंबर मिलेगा। तो डायरेक्ट आप इसका मान निकालो, एलसीएम निकालो, तो y गुना x, y कट जाएगा, यहां आएगा 25x², x कट जाएगा, यहां बचेगा प्लस 9y²। अब आप बताइए 25x² कहां से लाओगे? तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 9 दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। ये जो लड़का समझने लगा वो ऐसे सवालों को कर लेगा, कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर करना। इसका दोनों दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते। आप बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25x²। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25x² प्लस 3 तिया 9y² माइनस 2ab, यानी 5 दूनी 10 तिया 30xy, 2ab कर दिए, बराबर में 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का स्क्वायर दोस्तों 1225 होता है। आप जानते होंगे 35 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो कुछ दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर करो 25, 3 से 1 बढ़ा दो 4, 4 तिया 12, 1225 आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। यानी सर हम कहेंगे कि इसका क्या मान होगा? सर इतना गो का मान क्या होगा? इतना गो का, क्योंकि हमको इतना गो का मान ऊपर रखना है, तो 1225 में 30xy जोड़ देंगे, 1225 में 30xy जोड़ देंगे, 1225 में
30xy जोड़ देंगे, बटे में क्या आएगा xy या yx, जो बोलो, एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात। एक्स वाई का मान -20 दिया हुआ है, बस खत्म हो गया। एक्स वाई का मान -20 रख दो, यहां एक्स वाई की जगह पर रख देंगे -20 माइनस दोस्तों 20, और यहां भी एक्स वाई की जगह पर रख देंगे -20 हो गया। अब आप बताइए, 3 दूनी 6 और 2 को 0, 600 प्लस माइनस 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 600, 1225 में 600 घटाओगे 625, 625 को 20 से भाग देंगे -20, तो नीचे आप मुझे बताइए माइनस वाला उत्तर होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं। नीचे 20 है तो कभी 8, तो 20 8 से थोड़े कटता है, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर तो एक ही है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप 5 से काट दो, 125 25 625, 5 से काट दिए 125 और 5 चौके 20, तो -125/4, ऑप्शन नंबर 1। आइए, कह रहा है इस सवाल किसके बराबर है, 3x प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y का स्क्वायर। अभी हम आपको बताए थे, एकदम स्टार्टिंग में देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस a स्क्वायर, 3 तिया 9 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 8 64 y स्क्वायर। देख लो यही उत्तर होगा। सर ऐसा तो नहीं दिख रहा, अरे यार 2 से गुना कर दो ना, अंदर 2 से अंदर गुना कर दो, 2 तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो 9 दूनी 18, 64 दूनी 128, 18 और 128, ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है कि इसका गुणनफल में x की पावर 4, x की पावर 2 माइनस x प्लस 4, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की पावर 4 और x की पावर 2 के गुणनफलों का योग निकालना है। के गुणनफलों का कुछ नहीं करना आपको बस ये चेक करना है कि कहां x की पावर 4 बनेगा। इसको इससे गुना करोगे तो पावर 4 नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 2 और 3 पावर 5 हो जाएगा। 2 और 2 को गुना करोगे तो 4 पावर बनेगा, और इससे तो 4 पावर नहीं बनेगा। हाँ, इससे भी बन जाएगा पावर 4, 3 और 1 4 होता है, और तो 4 पावर बनने का कोई चांस है नहीं। 2 पावर कहां से बनेगा सर, 2 पावर कहां से, 2 पावर बनाओ, 2 पावर है तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 2 पावर बन जाएगा। x को अगर आप x से गुना करोगे तो 2 पावर बन जाएगा। 4 को अगर इससे गुना करोगे तो 2 पावर बन जाएगा। अगर हम इसको गुना करो, 4 दूनी 8 और यहां -3 और 1, तो -10 और 1 और 2 3 -3, तो -10 -3 -13 आप पूरा गुना कर लो, ऐसे समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पूरा गुना कर लेंगे तो सही होगा, आप गुना ही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो आ जाएगा। हमने डायरेक्ट जोड़ दिया कि एक्स स्क्वायर अगर इससे गुना होगा तो बचेगा 1, एक्स स्क्वायर की बात करें तो इससे करेगा 3, एक्स स्क्वायर अगर हम बनाना चाहें तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना आ गया 10, तो -10 लिख दिया। एक्स की पावर 4 की बात करें तो पावर 4 बनता था इससे और इससे, तो -2 और -1, -2 -1 -3, -3 -10 -13। रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास लल्लू लोगों के लिए नहीं है, रिवीजन क्लास। एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर, देखो संख्या मान लेते हैं x, x में 9 का वृद्धि कर दिए, वृद्धि मतलब प्लस कर दी, x संख्या में 9 की वृद्धि करने पर वह यानी ई वाला उस संख्या के, संख्या तो x था, इस संख्या के आधे के, आधा का मतलब /2 के 3 गुने, आधे के 3 गुने के बराबर हो जाती है। संख्या निकालो। आप मुझे बताओ यार इसमें क्या दिक्कत है, x + 9, 3/2 को 3 का आधा क्या होगा 1.5, 1.5x, x इधर चला जाएगा तो 1.5 में से 1 को घटेगा तो 0.5x, 0.5x बराबर 0.5x बराबर में 0.5x बराबर में आ गया 9, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर 4। द्विघात समीकरण दिया हुआ कि मूल बराबर है, आप खुद ही जानते हो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx, 2bx दिया हुआ है, यहां ध्यान देखना 2bx दिया हुआ, अच्छा ठीक है, 2bx प्लस c बराबर 0, अगर मूल बराबर 0 है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है। मूल क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac, यहां b स्क्वायर क्या है, x के साथ जो भी गुना सब b स्क्वायर है, तो 2b का स्क्वायर
2b का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, हालांकि हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4b, 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान a है, c का मान c है, बराबर 0। अब आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्त, आप मुझे एक बात बताइए, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था, आप बताइए क्या होगा, 4b स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, 4ac, 4 से 4 कट गया, बी स्क्वायर बराबर ac, जब भी बी स्क्वायर बराबर ac होता है तो ए बी सी, ध्यान रखना। एक चीज और बता दे तुमको, हो सकता है नहीं पता हो, ए बी सी में अगर बी स्क्वायर बराबर ac आ जाए तो इसको बोलते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। अगर ए बी सी में बी का मान ए प्लस सी को जोड़ के आधा आ जाए तो इसी को बोलते हैं एपी। इतना तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़े ही नहीं हो तो क्या बोले, इसको पढ़ना होगा आपको, कम से कम इतना जान लो अब कि जब भी ऐसा आएगा तो कहना ये जीपी है, जीपी, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, और जीपी यहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ये सवाल देखिए, 2x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ, आपको हम बोले कि ये सवाल बार बार आता है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए भी थे हम, इस क्वेश्चन को तो आपको बताना चाहिए। x माइनस एक्स वाई का मान -3 है, आपको बोले थे कि जिससे आंसर आएगा ना सिर्फ इसको सॉल्व किया करो, इसको सॉल्व करो। तो यहां लिखा है 4x अपॉन वाई प्लस 9y बटे में x, यहां सर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा yx, इधर आया तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। आप बताओ 4x स्क्वायर कैसे आएगा, तो कहना सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 9 कैसे आता है 3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे आंसर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया 9y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 2ab होता है, 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस 12xy बराबर 81। आप मुझे बताइए क्या ये 12xy उधर नहीं चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा 81 प्लस 12xy, इसका मान रख देते हैं दोस्तों, 4x स्क्वायर प्लस 9y, 81 प्लस 12xy और बटे में yx। अब आप बताइए yx का मान तो -3 दिया हुआ है, yx का मान -3 है, जैसे माइनस रखोगे तो प्लस वाला तो उत्तर हो नहीं सकता, प्लस वाला उत्तर हो नहीं सकता, एक बार देख लेते हैं, इसका मान -3 रखना है, यहां मान -3 रख देते हैं। आप बताइए 12 या 36, 81 माइनस 36 बटे में -3, 81 में 36 घटेगा तो कितना आएगा, 36 45 आएगा क्या, 45 ही आएगा, 11 में से 6 आएगा 5, 5 7 में से 3 4 अब बटे में -3, बताओ 45 को 3 से भाग देंगे 15, अब नीचे माइनस भी है तो -15। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, कैसा मूल है, सम्मिश्र का मतलब वही याद रखना आप, सम्मिश्र का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, इसी को काल्पनिक भी बोलते, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, दो काल्पनिक, दो वास्तविक और दो बराबर, दो वास्तविक और असमान, इसका मतलब आपको डी चेक करना है, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, वास्तविक और असमान, डी बराबर 0 आया तो वास्तविक और समान, डी लेस देन 0 आया तो सम्मिश्र मूल्य होगा, और इसमें भी समान असमान हो सकता है, लेकिन अभी आपके लिए उतना जरूरत नहीं है। आप बताओ डी निकालो, डी क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस एक्स के साथ जो गुना था सब बी है, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए का मान 3 है और सी का मान -5, तो आप बताइए 16 माइनस माइनस प्लस 4 थिया 12 पंजे 60, जो भी तुम देख रहे हो 16 और 60 जो भी है, 4 थिया 12 पंजे 60, ये 76 आ गया, ये डी तो 0 से बड़ा आ गया, डी अगर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान मूल होता है, वास्तविक और असमान मूल होता है, वास्तविक और असमान मूल ऑप्शन नंबर 4। ये वो सवाल थे जो अलजेब्रा में बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, बार बार इन सवालों को प्रैक्टिस करिए एग्जाम से पहले, आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। धन्यवाद।